कलीम साहब, आप अपनी पूरी ग्रुप के साथ, आप अपनी टीम के साथ आज प्रेस मीट करने का क्या मकसद है, पूरा खुलासे के साथ बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। श्रीरंगपट्टन का गुम्बज में जो है हाल ही में जो शूटिंग हुआ था, जिसका चर्चा पिछले एक हफ्ते से जो है पूरे मैसूर में सोशल मीडिया में जो है बहुत रिश्ते आया है। इस सिलसिले से लेकर जो है बहुत सारे आप लोग भी जो है एक मीडिया से जो है सोशल मीडिया की से ये पिक्चर का और ये शूटिंग का मालूम पड़ा कि हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के सामने जो है एक बहुत बेहुरमती हुई है। एक शूटिंग के दौरान एक गाने को लेकर, कन्नड़ा गाने को लेकर एक ऐसी एक वल्गर सीन्स कह सकते हैं हमें बनाया गया है, जो वायरल भी हो रहा है। और वो फिल्म का नाम भी है नमो बहुत्यात्या, पार्ट 2 भी चल रहा है। तो और इसका जो है ये सॉन्ग्स का रिलीज हुआ, ये जो वायरल हो रहा है, ये जिसके वजह से सबको मालूम पड़े। अब इसकी नाराजगी आपको तो मालूम है, हर जगह से आवाजें उठी और इसकी नाराजगी तो बहुत बेहद हो रही है, होना जरूरी भी है, क्योंकि जो ये बेहुरमती की है एक यही इसका नाकाबिले बर्दाश्त है। अब देखिए, हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का हिंदुस्तान से लेकर पूरी दुनिया जानने वाली शख्सियत आदमी है, और इनकी पाकीज़गी और इनकी आदबगी और ये तो बहुत माने रखती है, क्योंकि हजारों की किताबें लिख चुके हैं इनके बारे में। और इसके वजह से तो बिल्कुल ज्यादातर जो है हमारे नॉन मुस्लिम्स उनके वजह से बुक्स भी बनाए चुके हैं। एक किताब है बस, ऐसे बहुत सारे, मिसाल की तरफ हमारे मुहिद्दीन साहब भी बहुत सारी किताबें लिखे हैं। तो इस किताबों में सबसे ज्यादा आने वाली चीज हजरत टीपू सुल्तान के बारे में बोलने हैं, जो इनकी पाबंदी थी और इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन था और इनका जो औरतों के लिए जो इज्जत अब ये थी उनके सामने बहुत ज्यादा थी, अजमत जो थी इनकी ज्यादा थी। और केरला की एक मलबार में, आप सबको मालूम होगा कि केरला के मलबार में नंबूदरी जो ब्राह्मण कम्युनिटी थी, बहुत बड़ी कम्युनिटी, और उनका एक कल्चर ऐसा बना दिए थे, उनके लोग ब्राह्मण्स को छोड़कर शूद्र लोग जो भी रहते हैं वो सिर्फ नीचे का कपड़े पहन सकते हैं, यानी लुंगी या और कुछ पैंट वगैरह जिस वक्त जो भी था वो पहना था, लेकिन ऊपर का हिस्सा जो है खुला रखना था। औरतों के साथ मर्दमानी भी करना था। चलो, मर्दमानी की बात अलग है, लेकिन औरत ने करना ये कितनी शर्म की बात थी। ऐसे दौर में जब दूसरी जंग हुई थी, सेकेंड वार हुई थी मैसूर में, जी हाँ, एंग्लो इंडियंस के साथ जो वार हुई थी, इसके बाद हजरत टीपू सुल्तान ने मलबार वालों को बुलाकर, नमूदी वालों को बुलाकर धमकी देकर ये चीज जो है नाजायज है, दीन की बातें समझाकर इनको औरतों को कपड़ा पहनाया गया उस वक्त। ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है अल्हम्दुलिल्लाह। ये इस बात से वाला यह है कि हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के कितने अजमत रखते थे। अब यही चीज एक गाने को लेकर वहां पर जो है बड़े बड़े बुजुर्गों की जो है मज़ार शरीफ है, वहां पर जो बेदबी होना, ये नाकाबिलियत बर्दाश्त है, जिसे बहुत सारे लोग भी जो है कंडेम भी किए, अभी करते भी रहेंगे जब तक ये सेंसर बोर्ड से कट नहीं हो जाता। तो इसीलिए आज हमारी टीम जो है रिस्पॉन्सिबल सिटीजन वॉइस जो है तकरीबन 15-17 लोग जो है मंड्या पहुंचकर जो है वहां से डीसी को मेमोरेंडम दिया गया, और उनसे एक अल्टीमेटम भी लिया कि आप एक डीसी होने के नाते ये जो बेदबी होकर है, ये आपकी जिम्मेदारी भी बनती है एज ए डीसी कि आप जो है यहाँ के सेंसर बोर्ड को और आपके अपर अथॉरिटी को सुनाकर जो है इस सेंसर बोर्ड से जो है गाना निकाले। देखिए, एक तो बात साफ है कि हमें ना शूटिंग से खिलाफ है ना उस गाने से खिलाफ है, ऐसे तो बहुत सारे जो है अब मोबाइल्स में सब चल रहे हैं वो तो, लेकिन जिस जगह पे जो है वहां पे जो बेहुरमती होना, इसके हम लोग खिलाफ हैं, और उस गाने के खिलाफ हैं जो औरत नाच रही है, जिसका बिल्कुल बहुत पतले कपड़े पहने हुए आप सब देखे। तो इनको से बात मिलने के बाद मंड्या की जो है वहां के वक्फ बोर्ड से मुलाकात किए गए, वहां के नया साहब से बात हुई, वहां के चेयरमैन से, तो उन्होंने भी नाराजगी करे, इस बिल्कुल हमारे इल्म में नहीं था। तो हम लोग जो टीम गई थी
दबाव भी डाले, ऐसा कैसा हो सकता है भी? जैसे आपके इल्म में ना हो कि कुछ ना कुछ हो जाए वहां पर, कि वहां पर डे नाइट जो है मुलाजिमत कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी 16 लोगों की स्टाफ है वहां पर, ऐसे कैसे हो सकता है? तो इनका कहना है कि उस वक्त जो है सुपरसिडी था, मतलब कमेटी सुपरसिडी होकर थी, इसकी वजह से जो है किसी को मालूम नहीं पड़ा। चलो एक बात हम मान ले चुके हैं, सुपरसिडी हुआ था, लेकिन जाहिर तो है कि तुम्हारे लोगों तो आना चाहिए था ना, ये इल्म तो होना चाहिए था क्या हो रहा, किधर हो रहा, जबकि 4-5 महीने गुजर चुके हैं। फरवरी 13 तारीख को जो है शूटिंग हुआ है यहाँ पर। तो खैर बहरहाल इन्होंने भी एक आश्वासन दिलाते हुए कहा कि इन्होंने भी बोर्ड को ऑलरेडी बता चुके हैं और सेंसर बोर्ड को भी कट करने की कोशिश करें। उसके बाद हम लोग फिर श्रीरंगपटन आए, वहां पे जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वहां पे कंजर्वेटिव असिस्टेंट सुनील बर्क हैं, उनसे बात हुई तो उन्होंने भी बहुत अच्छी बात सुनाते हुए वो जो इनके से जो गलती हुई है वो चीज को माने हुए, और ये चीज ही माने हैं वो लोगों के जो सुपरिटेंडेंट ऑफ आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया ने इसके परमिशन दिया हुआ खुला बताया। तो हमने बताया कि अभी ऐसा क्या आपको कुछ ये फिल्म था या कुछ डॉक्यूमेंट्री थी, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री बनते हैं वहां इस चीज। तो इन्होंने बनाने, हम लोगों को स्क्रिप्ट दिया गया था कि एक फिल्म की शूटिंग होने वाली है, वो स्क्रिप्ट को हमें देखे कि गाना है, लेकिन हमें बिल्कुल ये मालूम नहीं था कि ये वल्गर ड्रेस डाल कर गाना गा रहे हैं। ये चीजों को भी हम लोगों को भी बहुत बुरा लगा, आइंदा नहीं होता ऐसा, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ये दो आगे की बात को छोड़ो, जो बेहुरमत हो कि इस बात का जो है आपको जवाब देना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या कहा कि अब जो कोई भी एक शूटिंग चलती है वहां पर, तो एक डिपॉजिट किया जाता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट, बड़ा पैसा किया जाता है, क्योंकि ये जो मॉन्यूमेंट्स है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, इसकी वजह से बड़ा पैसा जो है इन लोगों ने सिक्योरिटी डिपॉजिट करके शूटिंग करते हैं। शूटिंग होने के बाद जब फिल्म रिलीज होता है उसके बाद एक सीडी देना पड़ता है इनको, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को। ये शायद अभी तक गया नहीं हो, क्योंकि सिर्फ सॉन्ग रिलीज होकर है, अभी फिल्म रिलीज नहीं हुआ है। नहीं सर, फिल्म रिलीज होके फ्लॉप भी हो, अगस्त में फ्लॉप भी हो गया था। ओके। तो हमारे पास नहीं, देखो हमारे पास और भी बहुत कुछ हैं। तो जबकि डिपॉजिट की सिक्योरिटी डिपॉजिट थी, जब इन्होंने सीडी दिखाने के बाद ही इनको जब वापस दिया जाता है, तो ये लोगों ने देखना चाहिए था ना, ये क्या हमारे मॉन्यूमेंट्स को कुछ धक्का हुआ क्या? अरे बड़ा धक्का, बिल्डिंग धक्का हुआ वो बात अलग है, लेकिन बड़ा धक्का जो है, ये जो बेहुरमती हुई है, ये चीज तो देखना चाहिए था। और जो भी जिम्मेदार हैं वहां पर, ये सब जिम्मेदार होते हैं। अब रही बात, अब चलो मुझे तो मालूम नहीं था फिल्म रिलीज हो गई, क्योंकि कल का जो स्क्रिप्ट में देखा है कि ये जो है सॉन्ग्स रिलीज हो रहा, बोल के चलो फेल्यूर हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है, वो बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन आइंदा होने से पहले ये कहीं भी जो ये होता है, मतलब ये क्लिप जो चलता है, इसको तो सेंसर करना चाहिए, ये डिमांड है हमारा। और जैसे उसके बाद जो है सुनील ने बताया, ये चीज होने के बाद हम लोगों तहसीलदार गए, क्योंकि वहां के अश्विनी बोलकर नाम का तहसीलदार है, जबकि इनको बताने के बाद इन्होंने बहुत शॉकिंग न्यूज ली। अरे मैं खुद यहाँ की तहसीलदार हूं, मुझे कुछ मालूम नहीं वहां पर इतना वायरल हो गए, जो उनको फोटोज भी बताया गया। तो एज ए औरत, एज ए लेडीज रहने के बावजूद उन्होंने कहा कि जब मैं जाती हूँ उस मुकद्दस जगह पर, मैं चप्पल छोड़ के जाती हूँ वहां पर, और जहां भी देवल जाते हैं हम चप्पल छोड़ के जो हमारी इज्जत करना है उस तरीके से जाते हैं। लेकिन ये जो बेहुरमती है, इन्होंने भी कंडेम किया इस चीज को, तहसीलदार को, और उन्होंने भी एक अच्छी आश्वासन दिया कि ये अपर अथॉरिटी तक में सुनाने की जवाबदारी है। ये 4 काम तो हो गए, ये जो है बिल्कुल हमारे पास एक फाइल है, आप देख सकते हैं। और सेकेंड क्या है, अब इसके बाद हमारे पास जो लेटर है, इसमें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के लिए है, और फिल्म सेंसर बोर्ड के वास्ते है, और वक्फ बोर्ड वाले को वास्ते भी है। और जो मेन यहाँ पर सीईओ रहते हैं, जबकि सुपरसिडी थे तो सीईओ रिजवान अहमद, शायद उनका नाम है, रिजवान अहमद है। अब इनके इल्म में है या नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ बैठे हैं, पीर के दिन जो है हमारा एक दौरा है इसको जाने के लिए। इसके साथ साथ हम इनके साथ मुलाकात के बाद जितने भी मुस्लिम्स हमारे एमएलएस हैं उनके पास जाने का भी इरादा है इंशाल्लाह, जैसे जमीर अहमद साहब हैं, रिजवान अरशद हैं, हैरिस है, जितने भी मुस्लिम्स हैं, और हमारे जनाब तनवीर सेठ साहब भी हैं, उनके पास भी जाकर जो है उनको भी एक मेमोरेंडम बाकायदा देना है कि आने वाले दिनों में भी रुकना है, और ऐसे चीज की जो ये फॉल्ट होकर है इसका भी जो है इनकी जानकारी करना आपके फर्ज बनता होकर देने वाले हैं इंशाल्लाह। और आखिर ज्यादा तो बोलने की बात क्या है बोले तो, जो सॉन्ग्स चल रहा है कहीं भी, इसको रुकाने के लिए अभी भी हमारे पास टाइम है,
आर्चोलॉजी डिपार्टमेंट जो सुप्रीम आर्चोलॉजी है उनको फोन के थ्रू से भी बात कर सकते हैं। कुछ भी करके जो है ये रुकाना बहुत जरूरी है। अगर ये फेल्यूर हो, कंडेमेबल भी हो, कुछ भी हो, टोटली फ्लॉप हो, लेकिन कहीं भी नहीं चलना, ये हमारा डिमांड है इंशाल्लाह। तो आने वाले दिनों भी इंशाल्लाह आपको भी सुनाएंगे, से जैसे चीफ मिनिस्टर को मुलाकात करने वाले हैं हमें, और जनाब तनवीर सेठ साहब, और जितने भी मैसूर डिस्ट्रिक्ट के जितने भी एमएलए हैं उनको भी मिलेंगे, जैसे हरीश गौड़ा हैं, जितने भी बाहर के दूसरे भी जितने भी हैं उनको भी मुलाकात करके ये मेमोरेंडम देने वाले। और टीपू सुल्तान वक्फ एस्टेट के जो वहाँ के जिम्मेदार हैं इरफान, उन्होंने जो है एक चैनल में ये बताया है कि उसी रात को उन्हें ये पता चल गया था। वो क्लिप हमारे पास है सर। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो ये कहकर बच रहे हैं कि उस वक्त हमारी कमेटी नहीं थी। मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या ये सिर्फ कमेटी का ही हक है वहां पे शूटिंग रोकने का, क्या ये आम मुसलमान का भी हक होता है? अच्छी बात कही आपने। जैसे हम लोगों इनसे मुलाकात करने का आने के टाइम पर तकरीबन 5 बज गए थे, हम खाना भी नहीं खाए थे, होटल में रुके खाने के लिए, तो वहाँ पर इमरान आए वहाँ पर, हम इरफान, लेकिन हमें उनसे बात करना नहीं चाहे। बिल्कुल सही। अभी देखो ये जो सुपर सिटी होकर था, जो कम्युनिटी डिसॉल्व होकर था, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है ये सीरियसली बात है। अब इरफान की बात से कह रहे हैं, हो सकता है इनको नॉलेज आ गया होगा, नॉलेज आना ही जरूरी है, क्योंकि इनके लोग हैं, अगर जब बाहर रहे तो भी अगर सुपर सिटी खत्म होने के बाद यही खुद कम्युनिटी में आ रहे हैं बोल के मालूम है 17 सालों से, ये सब मालूम होने के बाद की एक्शन पे नहीं आए। क्या इनको मालूम था कि जब सुपर सिटी है हम लोग जो है जैसे बिल्ली दूध पी रही है, आंख बंद करके कोई नहीं देख रहा, शायद ऐसा लग रहा है। इनको देना है ये बात, तो खुली बात से बोलना है कि मुझे मालूम होते हुए भी, क्योंकि मेरा काम नहीं है, मैं तो सुपर सिटी में हूं बोलकर बोलना चाहिए था। नॉलेज तो इनके पास मुझे लगता है 100% था रहेगा, और इनको भी इस जिम्मेदारी थी कि जो जिम्मेदार हैं एमएलए हैं उनको सुनाना भी चाहिए था। जैसे जनाब तनवीर सेठ साहब भी बताए कि उन्होंने भी कंडेम किए, तो उन्होंने भी कंडेम, उनसे मुलाकात तो बात तो नहीं हुई, जैसे आपके क्लिप में देखा है कि उन्होंने कंडेम किए हैं, ये हरगिज ये नाजायज, मैं इसको मानता नहीं है। क्या हो सकता है उनके भी इल्म में अगरचे देख को रहते तो हो सकता है वो भी स्टॉप कराते थे। अभी भी टाइम है, जब तनवीर सेठ साहब जो है सेंसर बोर्ड को जो देख कर जो है कर सकते हैं इंशाल्लाह। सर एक सवाल यहाँ पर यह आता है, अब बड़ी जिम्मेदारी के साथ जो है काम को निभा रहे हैं। हमारा एक सवाल ये है कि शूटिंग होने के बाद सर, अभी तो फिल्म आकर जो है फरवरी से लेकर अब तक कितने महीने हो गए सर? 6-7 महीने हो गए। 6-7 महीने लगभग हो गए सर। जैसे शूटिंग हुई उसके बाद सर कोई भी ये बात क्यों नहीं बताए बाहर कि भाई यहाँ पर शूटिंग हुई है, ये गलत हुआ है, ऐसा क्यों नहीं बताया? क्या सब लोग हम लोग मतलब हमारा जमीर मर गया है, मुसलमानों का जमीर मर गया है, क्या हुआ है सर? क्या बताते हैं, क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? देखो एक चीज तो हमारे लोग पिक्चर कम देखते हैं, खाना पिक्चर ये लोगों की जहर में नहीं आया रहेगा। जो बताए, जो करे हैं, जो जिसकी इल्म में था ये शूटिंग, ये बताना नहीं चाह रहेगा, तो जाहिर से बात है कि नहीं वो ये जाहिर से बात है कि नहीं बोलना चाहते थे, बोलकर क्यों सब पढ़ो। जैसे भाई एक मिसाल है ना, झूठ बोलकर निकल जा, सच बोलकर निकल फंस जा, ऐसा चीज जैसे लग रहा मुझे। अब उनका हक वहां पे बनता है, लोग वापस वहां पर काम कर लेना, उनको जो है वहां पर फायज बंदे उन्होंने काम कर लेंगे, क्योंकि कौम में जो है गुस्से की लहर है। अब जैसा कुछ गलत हुआ वो नहीं बताए, फिर भी उन लोगों को वहां पर काम रखे हैं, आप उनको जो है स्टाफ बना रखे हैं, वो कहां तक ठीक है? अगरचे ये लोगों के इल्म में रहने के बावजूद भी अगरचे इन्होंने छुपा कर लोगों को धोखा दे, तो इनको 100% वहां से डिसमिस करना है, वहां से निकालना है इन लोगों को। और अगरचे कहीं इनको भी जैसे बता रहे हैं कि हम लोग इनोसेंट हैं, हमारे कुछ मालूम नहीं, ये कहां तक हद है आप लोग भी जानते हैं, मुझे भी कुछ आ रहे हैं, लेकिन ये खुल के आगे बोलना चाहिए था कि इनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है हजरत टीपू सुल्तान की, इसकी सल्तनत की, जो इनको जो जिम्मेदारी दी थी, वो जिम्मेदारी निभाने में टोटल फेल्यूर है फिर तो। सर अक्सर यहाँ पर अवाम की तरफ से ये बात भी सामने आती है, खाने का तोशा जो है अंदर लाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे मसले पैदा होते हैं, तो इस इतना बड़ा ट्रूप, इतना बड़ा जो है काफिला जो शूटिंग का होता है, वो जाता है अंदर फिर वापस आता है, किसी एक बंदे को नहीं मालूम होता, तो वहां पर भी जो है शक व शुबा पैदा होता है। बहुत सही बात आया, जैसे मैंने आपको पहले भी सुनाया, जो तहसीलदार अनीता खुद बोले कि चप्पल छोड़कर जाना पड़ता है, वहां पे कोई कैमरा वगैरह भी नहीं रख सकता, वहां पर कुछ भी लेकर जाना मना है, मुझे खुद मना है वहां पर। तो इतनी बड़ी ट्रूप को जो है जाने की इजाजत कैसे दिए कर को, उन्होंने खुद हमारे पास सवाल कर रहे हैं। इसका मतलब सब जो है ब्लाइंडेड है
क्या हुआ, किधर वार को। और देखो ये सबसे बड़ी बात जो आती है, देखे ये जब जिस वक्त शूटिंग चला था, जब तो बीजेपी गवर्नमेंट थी फरवरी में। अभी देखो ये किताब टीपू मान्य तेसिगदा सुल्तान अंधो हिंदू, टीपू सुल्तान को ना जब इज्जत दिए थे जब उन जिंदा थे, जब जितने जंगे लड़ रहे थे उस टाइम पे मराठे थे, उस टाइम पर जो नवाब है तुम्हारे हैदराबाद के नवाब थे, निजाम थे, वो लोगों को भी कोई इज्जत नहीं थे। यह हिस्ट्री है, ये कोई मैं नहीं बता रहा। ये किताब का मतलब जैसे हमारे नंजराजर्स लिखे हैं, बता रहे हैं कि अंधो हिंदू ना जब दिए ना अभी दे रहे हैं, अभी भी इनके दुश्मना है, ये तो जाहिर बात है। अभी देखिए लास्ट ईयर क्या हुआ, कितने बुक्स के लिए गए जो इनका नाम निकालना चाह रहे थे टेक्स्ट बुक्स में। और सबसे बढ़कर बड़ी बात है कि नाटक बनाया गया लास्ट ईयर उनकी जो है बेहुदा हुर्मत जो तस्वीर बनाकर नाटक बनाया, अडेंडा खरियापा जो है इसका डायरेक्टर है वहां पर। सर ये सब जो है ये मुखालिफ हैं, ये सभी आरएसएस के एजेंडा था, ये हिंदू लोग थे, ये जो है हिंदू में भी कट्टर हिंदू लोग थे, ये करे हैं। मगर यहाँ पर बात ये आती है कि भी दरगाह में 40 साल से 50 साल से खिदमत करने गए, उन्होंने खुद बोले, हम जब जाके पूछे उनसे 40 साल से खिदमत कर रहे, जब शूटिंग हुई उस वक्त वो लोग कहाँ थे, उनका जमीर क्या मर गया था क्या वो इरफान पाशा जिसके चेहरे पे लानत है टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह की, उन्हें खामोश बैठकर जो है किस तरह का जो है मजाक उड़ा रहा था वहां की जगह का। सर फरवरी में शूटिंग हुई, मार्च में इलेक्शन था, क्या ये वजह थी कि उन्होंने जो है जानते हुए इस बात को छुपा दिया? हो भी सकता है। देखिए अब आप जिसे बता रहे हैं कट्टरवादी हैं, जिस वक्त जो गवर्नमेंट थी इनकी भी शरारत हो सकती है। मुझे क्या लग रहा है ये गाने के पीछे इनकी भी शरारत, जैसे अब तुम्हारा प्रताप सिन्हा कितना ओपनली जो है जहर घुल रहा है, अलग अलग लोग भी जहर घुल रहे हैं। इस ताल्लुक से हो सकता है कि ये जो पिक्चर को बनाएंगे फिर हम लोग इनका मजाक उड़ाएंगे, जैसे अडंडा करियापा बना रहा है, इतने झूठ बातें बोला है। हो सकता है इनका बड़ा एजेंडा था, हो सकता है इनका फेल्यूर हो गया। अगरचे अल्लाह ना करे ये गवर्नमेंट जो है कांग्रेस से ही एक होकर एकजुट होकर जो इलेक्शन में जो है दलित रो जितने भी ओबीसी लोग जो बनाकर जो है एक गवर्नमेंट को लगाने में कामयाब हुई। हो सकता है अगरचे ये बीजेपी की गवर्नमेंट नौजबिल्ला रहती तो इसको लेकर बहुत उछालते थे। देखिए टीपू सुल्तान के सामने जो है औरतों की नाच गाना हो रहा है, शायद हो सकता है इनका हिडन एजेंडा था रहेगा। एक तो फेल्यूर भी हो गया और ये दूसरी बात क्या है इनकी गवर्नमेंट भी नहीं है। ये देखिए एक साजिश है, एक कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है, किए रहेंगे। मुझे तो लग रहा है ये पूरी कॉन्स्पिरेसी से बनाया गया है, ये पूरा फेल्यूर भी होको है। लेकिन हमारे इल्म में जो आ रहा है ये जैसा बता रहे हैं ये बहुत शर्म की बात है, बहुत लेट हो गया, 5-6 महीने के बाद जो आ रहा है। अभी जो नंजराजर्स भी हमारे साथ आने वाले थे लेकिन वो नहीं आए क्योंकि आप लोग जाकर हैं, आप ही खुद बैठोगे। ये लोग हमें कंडेम करें, ये लोग हमें बार बार फोन करके पूछ रहे थे किससे मुलाकात हुई, क्या हुआ करके अपडेट कर रहे थे। तो बहुत सारे लोगों को जो है सेक्युलर माइंडेड है, ये चीज को बर्दाश्त के बाहर है। जी सर आखिरी सवाल है सर, जिस तरह हमारे और आपके एमएलए जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब जो है हर बात अपनी जुबान से कहते हैं कि उनके वालिद के ज़माने से वो वहाँ की खिदमत गुजार है, जैसे ही शूटिंग होती है उसके कितने दिनों के बाद आपके हिसाब से कितने दिनों के बाद हमारे एमएलए साहब को पता हुआ है आपके हिसाब से? देखिए इसको डिनाई भी नहीं कर सकते, जैसा आप बता रहे हैं, आप जिस तरह आप तहकीकात कर रहे हैं जी, इस हिसाब से अगर हम पूछा जाए कि भी शूटिंग के कितने दिनों के बाद हमारे अली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब को पता हुआ कि यहाँ पर शूटिंग चली? देखिए एक तो मैं मुलाकात नहीं किया क्योंकि हमारे पास एजेंडा है उनके पास जाने का, अगर से उनके बात करने के बाद तो मालूम पड़ेगा। लेकिन जहां तक है बात यह है कि फिल्म शूटिंग दिमाग में क्या आता है, डॉक्यूमेंट्री गाना हुआ रहेगा, लेकिन ऐसे बेहुरमती से हुए बल्कि शायद ही मैं समझता हूं उनके इल्म में नहीं रहेगा। जैसे जिस तरीके से आप ही की वीडियो से मैं सुना कि बहुत ये जो बेहुरमती है मस्जिद बहुत इसको कंडेम करते हैं, सुना रहे हैं। इस तरीके सुनने से लगता है अगर इनको मालूम हुआ तो भी इतनी बड़ी इल्म में नहीं था कि ये जो नेकेड ये बेहुरमती की जो शॉट चला है शायद इनको मालूम नहीं रहेगा। अभी इंशाल्लाह ये बात पूछना ही, हमारी टीम पूरी जाने वाली है इनके साथ। और जब तक ये ऊपर तक नहीं जाती बात, जैसे हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को रंदे और सेंसर बोर्ड को नहीं जाते, आइंदा भी वैसे कोई बेहुरमती की गाना। और ये आप गाना भी सुनिए, और गाना भी इतना डबल मीनिंग है और इतना मतलब एक्वर्ड गाना है जिसे साफ ना जाहिर है कि जो लिबास पहना गया मुसलमानों की लिबास बनाया गया है वो लड़की को मुसलमान बनाया गया है। जैसा तू बिरयानी खा रही है मुझे कब दावत देते, ऐसा मतलब वल्गर गाना है वो, बिल्कुल वो गाने का यही नहीं है, वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है वो।
तो इस तरीके से नजर क्या आता है कि ये बिल्कुल एक कॉन्स्पिरेसी बनाई गई है पिछली गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट को आप जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, पिछली गवर्नमेंट को ना, प्रेजेंट गवर्नमेंट को ही आप जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, उतने जिम्मेदार वहां के लोग भी है ना। 100% हो सकते हैं, नहीं करके नहीं। जितनी भी ये जो कुछ भी हो रहा है इनके इल्म में रहना चाहिए था। अच्छा, अगर आपकी टीम की जानिब से अगर ये इरफान है ना, ये टीपू वक्फ बोर्ड का, अगर वो गुनेगार निकला तो उसके जो है गले में चप्पल का हाथ पिना के गद्दे पे बिठाएंगे आप इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जरूर है, लेकिन ये काम करने में वो वहां के लोगों को छोड़ देंगे रंग पटंग करने के लिए। ये डीसी के लिए और इसे लेटर देके आइंदा इसको या इसके खानदान लोगों को कभी भी इसकी जिम्मेदारी नहीं देना, ये हमारा फर्ज बनता है, अगरचे गलती तय रहा है।